अब गोवा की ये तस्वीर देखिए। गोवा में ये अमित पालेकर है, जो गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कुछ दिनों पहले तक। ये आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटे हैं और अमित पालेकर बहुत जाना माना नाम है गोवा की राजनीति में। कांग्रेस में लोगों की वापसी की लाइन शुरू हो गई है। कांग्रेस में लोगों के आने का दौर शुरू हो चुका है, मतलब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। 2027 के शुरुआत में फरवरी मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने कहाँ पर। गोवा बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ कांग्रेस बाजी मारती है तो बीजेपी की हार होती है, कांग्रेस जीतती है। पंजाब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को सत्ता वापस छीननी ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मणिपुर में कांग्रेस को अपनी सत्ता वापस हासिल करनी है और मणिपुर जैसे राज्य में जहां बीजेपी के खिलाफ इतनी नाराजगी है, राहुल गांधी ने वहां यात्रा भी की है। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कांग्रेस ना जीत पाए तो फिर लानत है, लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस वहां सत्ता में आएगी। और फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कांग्रेस सत्ता की दावेदार नहीं है, वहाँ अखिलेश के साथ मिलकर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बाकी मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस सत्ता की दावेदार है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दावेदार है, सॉलिड दावेदार है। कांग्रेस को वहाँ सत्ता वापसी की एक रोशनी भी दिखाई दे रही है और लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। गोवा में बीजेपी से सत्ता छीननी है और उत्तराखंड में जो अभी हालत है, बीजेपी के खिलाफ जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ बीजेपी में आपस में सिर फुटवल है, कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में इस वक्त बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, जो साल 1.5 साल उत्तराखंड नहीं जाती थी, पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड में जमी हुई है। यहाँ तक कि CWC की बैठक में भी नहीं आई, क्योंकि वहाँ कांग्रेस को समझ में आ गया है कि मैदान खाली है, मैदान हमें मिल गया है, बीजेपी को खदेड़ने का पूरा मौका मिल गया है। और राजनीति में जो लोग होते हैं वो तुरंत सूंघ जाते हैं हवा किधर की है। उत्तराखंड में कांग्रेस में आने वाले लोगों की लाइन दूसरे प्रदेशों से कहीं ज़्यादा लंबी भी लग चुकी है। बहुत सी बड़ी लिस्ट है कि वो लोग कांग्रेस में और भी लोग शामिल होना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 18 लोग थे जिनको हम पार्टी में शामिल करने के लिए जिनके हमसे संपर्क हुए, और मैंने 18 के 18 लोगों के नाम दिल्ली हाईकमान में हमारे भेजे। 6 लोगों पर बातचीत हुई। समय के साथ साथ और बातें आगे बढ़ रही हैं और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे अब? कौन? नेक्स्ट ज्वाइनिंग में संजय नेगी, नेक्स्ट पार्टी। हमारा हाईकमान इस पर, उनका भी नाम गया है, तो हाईकमान उस पर विचार करके हमें बताएगा अंतिम रूप में। पूर्व में जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, क्या उनकी वापसी की कुछ संभावना? देखिए, 2 बातें हैं, एक तो जिताऊ और ऊपर से कांग्रेस में हमेशा के लिए टिकाऊ। इन बातों का ध्यान रखते हुए बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। ये गणेश गोदियाल जी हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के दावेदार ये भी होंगे। उत्तराखंड, गोवा राज्य बेशक छोटे हैं, राज्य छोटे हैं, पर राजनीति में छोटे बड़े राज्य से नहीं, संदेश पे डिपेंड करता है, संदेश कहाँ तक जाता है। फिर मैंने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी से मुकाबला है, वहाँ बीजेपी गिनती में नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की गेम खराब करने के लिए इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी को अभी से सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। इस डबल लड़ाई से कांग्रेस को वहाँ लड़ना है। कांग्रेस के पास बाकी राज्यों में तो फिर भी कोई ना कोई बहाना है, पंजाब में हार का कोई बहाना है ही नहीं और ना ऑप्शन है। पंजाब में कांग्रेस की वापसी के अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता है ही नहीं। उससे 2 काम कांग्रेस के हो जाते हैं। एक तो उत्तर भारत में एक मजबूत राज्य कांग्रेस को मिलता है
ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा अभी आप हाल फिलहाल में हारे हो, हिमाचल में भी 2027 के आखिरी में चुनाव है, अभी सरकार तो है, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ अभी जो हालत है, अभी कांग्रेस की सरकार के रिपीट होने के चांसेस कम है। मैं अभी की हालत में बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में पंजाब जीतना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देश की राजनीति से ही बाहर कर देती है। पार्टी लोग कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगी। ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर भी और दिल्ली लोकल स्तर पर भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। और आज जो मोदी सरकार दिल्ली में बैठी है उसका रास्ता इन्हीं केजरीवाल ने प्रशस्त किया था। इन्हीं की वजह से आज देश में ये सरकार है और इन्हीं की वजह से कांग्रेस की हालत है। इन्हीं की वजह से ना दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को सत्ता मिल पा रही है, ना दिल्ली की सत्ता मिल पा रही है। तो बहुत सुनहरा चांस है बदला लेने का, हिसाब बराबर करने का। और फिर मणिपुर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का आपका बता ही चुका हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्य हैं फरवरी मार्च में। 5 में से 4 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस थोड़ी मेहनत करे आराम से सत्ता में आ सकती है। और 5 में से 5 राज्य ऐसे हैं, 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों से बदला ले सकती है। 1 जगह आम आदमी पार्टी से, 3 जगह बीजेपी से। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव के साथ कॉम्बिनेशन में अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर वो तो फिर वही बल्ले बल्ले है, सोने पे सुहागा है। फिर आइए नवंबर दिसंबर में हिमाचल, गुजरात। हिमाचल में अपनी सत्ता बचानी है, बीजेपी से हारना नहीं है। बीजेपी, क्योंकि अगर हिमाचल में सत्ता पलटी तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा मुझे कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रहा है आज की डेट में। लेकिन राजनीति में कोई पता नहीं लगता है, सभी 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती है। और गुजरात, राहुल गांधी का मिशन तो है गुजरात, राहुल गांधी की तमन्ना तो बहुत है। राहुल गांधी ने पब्लिकली ऐलान भी किया है कि मैम गुजरात हराएंगे। लेकिन उस गुजरात को हराने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जा रहा है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा किया जा रहा है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। हाँ, अंडरग्राउंड कुछ किया जा रहा हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं गुजरात गया नहीं हूँ, गुजरात में काफ़ी वक्त से नहीं गया हूँ। अभी ताज़ा हालात क्या है वहाँ की मुझे नहीं मालूम, अंडरग्राउंड कुछ हो रहा होगा तो कह नहीं सकता। लेकिन ऊपरी तौर पर कोई मेजर एफर्ट नहीं दिख रहा कि जिससे राहुल गांधी जो छाती ठोक के कहते हैं उसको पूरा करने में कोई एफर्ट लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने हर चीज़ गुजरात से शुरू करी, ज़िला अध्यक्षों वाला पूरा सिस्टम गुजरात से शुरू किया, गुजरात में अधिवेशन किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर हर बार मुझे राहुल गांधी अकेले ही नज़र आते हैं। जो गुजरात में चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं वो चेहरे मुझे कहीं दूसरी या तीसरी पंक्ति में खड़े नज़र आते हैं। जो फ्रंट पंक्ति में होते हैं वो राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो घिसे पिटे चेहरे हैं, चले हुए कारतूस हैं। मुझे नहीं मालूम किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, लेकिन आखिरी में जो 2 चुनाव है वो ज़्यादा मुश्किल है कांग्रेस के लिए बनिस्बत जो 27 के शुरुआत में 5 चुनाव हैं। तो जो कंपनसेट करना है पहले वाले चुनाव पे कर लीजिए। 10 महीने का वक्त है, 10 महीनों में तुरंत इन 5 विधानसभा चुनाव निपटने के बाद मुझे लगता है पार्टी को स्ट्रेटेजिकली काम पे जुट जाना चाहिए। जो टीम्स बनानी है दे दीजिए। असम में एक बड़ी गलती करी कांग्रेस ने कि असम में जो चुनाव बदल सकता था आराम से, बहुत मेजर तरीके से बदल सकता था, वहाँ कांग्रेस ने ये गलती करी कि उन्होंने लेट कदम उठाए। प्रियंका गांधी वाली जो टीम बनाई वो भी थोड़ी लेट बनाई, प्रभारी जो बनाया थोड़ी लेट, हर चीज़ मतलब थोड़ी देरी कर दी। अगर कहीं वो सारी चीज़ें 1 महीना पहले हुई होती तो आज सट्टा बाजार हो चाहे सर्वेज होता, सब में कांग्रेस आगे रहती। पर फिर भी आखिरी मोमेंट में जो कांग्रेस ने दम लगाया है, दम दिखाया है, वो भी काबिले तारीफ़ है। उसी मोमेंटम को
अब अगले 5 राज्यों में तुरंत शिफ्ट करना होगा। फिलहाल इस संडे के छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।